नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अनंतमणि त्रिवेदी मौजूद हैं। और अनंतमणि जी, आज आप कुछ परेशान से, दुखी से लग रहे हैं। क्या बात है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? सादर प्रणाम सर। सुख दुख मानव जाति के आते और जाते एक अवयव होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये जीवन में आते जाते रहते हैं। मैं आज खुश हूँ, दुखी नहीं हूँ, क्योंकि संस्कृत वाङ्मय में विश्व बंधुत्व जो पुस्तक बहुत दिनों से जिसमें अभ्यास चल रहा था, लेखन का कार्य चल रहा था, आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से अब लोगों तक वह पहुंच सकती है, लोग पढ़ सकते हैं। रुकिए। इसका अर्थ यह है कि आप जो हैं, ये जो आपके अंदर जो अभी थकान दिख रही है, क्योंकि आपने अपने किताब को पूरी कर और उसको पब्लिशिंग के स्टेज तक लाने में आज लगता है कि वो कार्य को पूर्ण किया है। जी सर। तो इसलिए अभी थकान है आपको। चाहे तो हम लोग अभी साथ पिएंगे जी। लेकिन कुछ वार्तालाप आगे बढ़ाते हुए जी, यह पूछना मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में संस्कृत वाङ्मय में विश्व बंधुत्व, आप इस टॉपिक पे लिखना क्यों पसंद किए? जी सर। बातें उन दिनों की हैं जब मैं बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था, और उन दिनों समाज में जातिवाद को लेकर, संप्रदायवाद को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती थी। हमारे जो गुरुदेव थे पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री, जिन्होंने सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम की स्थापना की, उनका उद्देश्य ही था वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने संस्था का नाम ही रखा था सार्वभौम, सबकी धरती, सबकी प्यारी धरती, सभी का घर, सभी का निलय। और मैंने वहाँ देखा कि जितने हिंदू बच्चे आते थे उतने ही मुस्लिम बच्चे आते थे, उतने ही सिख आते थे, उतने ही उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ से बौद्धिस्ट आते थे। सभी धर्म के लोग वहाँ पढ़ते थे। और यह दृश्य देखकर मैं बड़ा खुश होता था। हमें लगता था कि प्रभु ने, ईश्वर ने एक इंसान बनाए हैं, तो वो कौन है जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में इंसानों को बांट दिया है। उस समय मैं बहुत छोटा था, इन बातों पर मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस होती थी। समय बढ़ता गया, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय का विद्यार्थी बना। मैं व्याकरण विषय का विद्यार्थी था, पाणिनि व्याकरण मुझे पसंद था और मैं गुरुजनों से पढ़ता था। लेकिन व्याकरण की पढ़ाई के साथ साथ मेरा ध्यान कहीं न कहीं उस समाज पर था जिस समाज को उस समय के तथाकथित लोग बांट रहे थे, विभाजित कर रहे थे। और यह अपनी वेदना मैंने, जब मैं आचार्य कक्षा पास किया, तब अपने गुरुजी पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी को बताया। वे मुस्कुराए और तत्क्षण ही उन्होंने कहा कि आपने आचार्य पास कर ली है, अब आपको अनुसंधान करना है, पीएचडी करनी है, आप इस विषय पर करें। मैंने कहा, गुरुजी क्या विषय हो सकता है? उन्होंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, इस पर होना चाहिए। विषय कुछ भी हो, पंक्तियाँ कुछ भी हो, लाइन कुछ भी हो, टॉपिक कुछ भी हो, पर इससे संबंधित विचार होना चाहिए, क्योंकि ये आपके दिल में है, ये आपके हृदय में है। और उसी समय, बात 2002 की है, उस समय हमने फैसला किया कि मुझे विश्व बंधुत्व पर काम करना है। काफ़ी पुस्तकें हमने पढ़ी, पुराणों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, और गुरुजनों के पास जाकर के मैंने पूछना शुरू किया कि इसको किस तरह से शुरू किया जाए, कैसे हम इसको प्रारंभ करें। गोरखपुर देवरिया के रहने वाले थे प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी, जो उन दिनों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष थे। उनसे मैंने ये बात कही। उन्होंने कहा, यह विषय बहुत ही अच्छा है और इस पर मैं आपको काम कराना चाहता हूँ। फिर प्रश्न यह उठा कि विश्व बंधुत्व को कहाँ से कहाँ तक लिया जा सके, कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ अंत करें, क्योंकि जो संस्कृत वाङ्मय है वो बहुत ही विशाल है। ऋग्वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, रामायण ग्रंथ, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, और आज के जो कथा साहित्य हैं और भी जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, उनमें हम विश्व बंधुत्व को अगर ढूंढें तो एक विशाल काम हो सकता है, बहुत विशाल पुस्तक आ जाएगी जो शायद पाठक न पढ़ पाए।
तो गुरुजी ने कहा कि इसको कहीं न कहीं हमें सीमित करना होगा और एक सीमित दायरे में लाकर विश्व बंधुत्व पर काम करना होगा। तो आपके आशीर्वाद से और आप सबकी प्रेरणा से, गुरुजी के आशीर्वाद से हमने वैदिक काल से लेकर आधुनिक साहित्य तक कुल 5 भागों में उसे हमने बांट दिया। 5 भागों में बांट दिया, जिसमें वैदिक काल है, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद काल है, महाकाव्य का काल है, नाट्य शास्त्रों का काल है, नीति काव्यों का काल है, आधुनिक विद्वानों का काल है। इस तरह हमने उसको 5 भागों में बांट करके और ऋग्वेद से प्रारंभ किया। और जहाँ भी विश्व बंधुत्व की बातें हैं, जहाँ भी वसुधैव कुटुंबकम की बातें हैं, जहाँ भी लोगों को जोड़ने की बातें हैं, जहाँ इंसानियत की बातें हैं, मानवता की बातें हैं, उन बातों को उदाहरण के साथ मैंने रखने का प्रयास किया है, ताकि बातें केवल हवा में न हो, लोग उसको समझें, लोग उसको पढ़ें और उस पढ़ाई के साथ साथ उस उदाहरण को भी वो देखें कि यह बात कहाँ से ली गई है। और लोगों की प्रेरणा से यह बात 2008 में मैंने एक बुक के रूप में, एक पुस्तक के रूप में प्रारंभ किया, जो आज आप सबके सामने है और आपके आशीर्वाद से यह अब लोकार्पित होने जा रहा है, लोगों के बीच आ रहा है। सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ऊर्जा शक्ति दी, आपने मुझे प्रेरित किया और आपके सहयोग के बिना यह काम संभव ही नहीं था। अरे ये तो ऊर्जा हम लोग आपसे ही लेते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा जी सर कि ये जो आपने किताब लिखी है वो आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जिस समय में, जिस कालखंड में 2002 की आप बात कर रहे हैं कि उस समय विश्व बंधुत्व का बहुत आवश्यक थी, क्योंकि समाज में थोड़ा विभाजन होता हुआ दिख रहा था और या समाज में अलग अलग संप्रदाय के लोग आपस में भिड़ते झगड़ते दिख रहे थे। तो वो तो आज भी दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी इस किताब जो आपकी अब आ रही है, इसकी महत्वता तो आज भी है संस्कृत वाग्मय में विश्व बंधुत्व। जी सर, जी सर। मैं कहना चाहूँगा कि प्यार माँ का हो, प्यार पत्नी का हो, प्यार पिता का हो या प्यार दादा नाना का हो, प्यार हर समय हर समाज में प्रासंगिक होता है और इंसान को चाहिए होता है। ठीक उसी प्रकार यह जो विश्व बंधुत्व की अवधारणा है, उस समय का समाज हो या आज का समाज हो या आने वाले 21वीं शताब्दी के बाद का जो समाज होगा, हर समाज में प्रासंगिक है। क्योंकि वैदिक ऋचाओं में जो बातें लिखी गई हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, हितोपदेश में भी यह बात दी गई है। या ऋग्वेद में जो संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ये बात जो दी गई है। या उपनिषद में ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, जो बात कही गई है वह उस समय प्रासंगिक था और देख सकते हैं कि इतने हजारों वर्षों के बाद आज भी प्रासंगिक है। लोगों को चाहिए, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शन करता रहता है, उन मंत्रों से हमें एक सतत प्रयास करने का और अच्छा मार्ग प्रशस्त करने का अवसर मिलता रहता है। तो आने वाले समय में ये उतना ही प्रासंगिक होगा जितना 2002 से 8 के बीच में था या आज है। इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को, खास करके जो युवा पीढ़ी है, उनको बहुत सारी प्रेरणा मिलनी है, क्योंकि जो वो उतार चढ़ाव महसूस करते हैं, जो अपना पराया वो महसूस करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपना आदर्श साबित करे समाज में। और यह जो आदर्श है वो तभी स्थापित कर सकते हैं जब सब में वो बंधुत्व की भावना देखेंगे, सब में अपनापन की भावना देखेंगे। अनंत तो अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन एक प्रश्न है मेरे दिमाग में कि यह किताब संस्कृत वाग्मय में विश्व बंधुत्व वो कोई पढ़ेगा कैसे? तो संस्कृत में है, समझ में ही नहीं आएगा। क्या ये संस्कृत में है या आप हिंदी में इसका कुछ जी सर अनुवाद कर रखा है? जी सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और यह प्रश्न बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि संस्कृत शब्द जानते ही लोगों के मन में थोड़ा सा डर, थोड़ा भय और थोड़ी क्लिष्टता आ जाती है कि संस्कृत तो बहुत कठिन भाषा है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये गुरु जी की ही प्रेरणा थी कि अपनी जो बातें हैं वो हिंदी में हो। और यह हमारी पुरानी परंपरा रही है कि
समाज को मार्गदर्शन करने के लिए जो बातें शास्त्रों में दी जाती हैं या पुस्तकों में दी जाती हैं, उसका नियम है कि उस समय की जो भाषा होती है, उस समय की जो लोक भाषा होती है, उस भाषा में ही वो विचार आने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ सकें, उससे अवगत होकर के अपना सच्चाई का मार्ग प्रशस्त कर सके। तो संस्कृत वाङ्मय में विश्व बंधुत्व पूर्ण रूपेण हिंदी में है, हिंदी भाषा में है, और हिंदी भाषा में भी बिल्कुल सरल शब्दों में है। हाँ, उदाहरण हमने उन शास्त्रों से लिया है ताकि जो पाठक लोग हैं, जो जिज्ञासु पाठक हैं, जो अच्छे पाठक हैं, उनको उस बात की पुष्टि उस मंत्र से हो सके कि ब्राह्मण ग्रंथों में या आरण्यक में या उपनिषद में या श्रीमद् भगवद गीता में या ऋग्वेद में कौन सी बात है जिस बात को यहाँ मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। तो उदाहरण मैंने संस्कृत में या वैदिक संस्कृत में वहाँ रखने का प्रयास किया है, लेकिन साथ में उसकी भी हिंदी मैंने दी है ताकि पाठक उससे लाभान्वित हो सकें। ये बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि मुझे थोड़ा डर था, मुझे संस्कृत तो आती नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ूँगा। तो ये हमारे जैसे जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि आपने हिंदी, सरल हिंदी में इसको लिखा है। लेकिन एक अनुरोध होगा रेडियो केदार की तरफ से आपको, क्योंकि ये जो आपकी किताब है वो करीब कितने पेज? 365 पेज। 365 पेज की किताब है, तो इसको हम लोग एक छोटे से समय में तो बांध नहीं पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इसको सीरीज़ में कुछ और हर सप्ताह एक हम लोग कुछ एक एक ग्रंथ जिसके बारे में आप विश्व बंधुत्व के बारे में बताना चाहेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। इसलिए आज हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं। रेडियो केदार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो आए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम सर।